आज हम लोग क्लास 10 NCERT मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन से। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 पे पावर n, जहाँ n कोई प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है कि इसका अंतिम अंक 0 पे समाप्त होगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे इसका क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते, देखिए 6 टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं 2 गुनी 3 पे पावर n, यानी 2 पे पावर n गुनी 3 पे पावर n। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 होगी तो वह अवश्य ही पाँच से विभाजित होगी। लेकिन 6 टू द पावर n, जहाँ n बराबर प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या है के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अतः 6 टू द पावर n का अंतिम अंक 0 नहीं होगा। यही भाषा टाइप से लिख देना है। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये दिखाना है एक संख्या दिया हुआ, व्याख्या कीजिए जो इतना 7 गुनी 11 गुनी 13 प्लस 13 और एक ठो दिया हुआ है 7 6 5 4 3, यानी 7 6 5 4 3 2 और 1 अब प्लस कितना है 5। कह रहे दोनों अब भाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए भाज्य संख्या होने के लिए किसी संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से अगर वो भाग लग जाए, जैसे देखिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 1 और 2 से लगता है, 1 से लगता है और स्वयं से, दूसरी संख्या से नहीं लगता है। जैसे 10, देखिए 1 से भी लग गया, 2 से भी लग जाता है और 5 से भी और 10 से। 1 और स्वयं के अलावा देखिए दूसरी 2 संख्या से लगा ना, तो ये भाज्य हो गया और ये अभाज्य। ठीक है, तो इसमें हमको दिखाना है और 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या की गुणनखंड के रूप में है तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 का भाग 2 गुनी 5। ठीक है, तो ये जैसे भाज्य संख्या, और 2 को क्या लिखेंगे 1 गुनी 2। देखिए 1 है और स्वयं है, उसके अलावा कोई और नहीं है। ठीक है, तो ये है भाज्य और अभाज्य करने का क्लियर कंसेप्ट। तो अब देखिए 7 गुनी, देखिए इस 13 दोनों में है, 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 7 गुनी 11
प्लस यहाँ 13 क्या बार है, एक बार, तो एक बच गया। ये 13 गुनी 11 सतह 77 और प्लस 1 यानी 13 गुनी 78। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल है 13 और 78। देखिए 78 का भी अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो इसका होगा 2 गुनी 3 गुनी 13, ये इसका 78 का हो जाएगा। ये अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका भी देखिए 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 7 गुनी 6 गुनी 4, 5 आ गया तो 4 3 और 2 1 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए ये कितना होगा 5, इस 7 छः 42, 42 दूना 7 छः 42, तो ये 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 छः 144 गुनी 7, यानी 144 गुनी 7 कितना होगा 7 चौका 28, 7 चौका 28 2 30 हासिल 3 और 7 3 10, यानी 1008 प्लस 1 यानी 5 गुनी 1009। 5 गुनी 1009। देखिए एक के अलावा कोई एक और मान लीजिए यहाँ पे दो संख्या है। ठीक है, एक तो होबे करेगा, 3 हो गया ना, ये भी भाज्य संख्या है, अतः यह भी भाज्य संख्या है। लिख रहा, बता रहा, व्याख्या करने के क्योंकि इसका लिख देंगे रीजन लिखेंगे क्योंकि यहाँ एक के अलावा दो संख्या के गुणनफल के रूप में है, यही इसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर का सवाल कह रहा है एक किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ऐसे है 2 गो। ठीक है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18, मान लीजिए ये भी मैदान है। ठीक है, एक को 18 मिनट लगता है, एक को 12 मिनट। ठीक है, तो कह रहा है कि 12 मिनट लगते हैं, तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान को एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान। देखिए ये भी ऐसे करके घूम के आएगा। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए, ये भी माने दोनों में एक ऐसा टर्म होना चाहिए जहां पे ये दोनों कॉमन आ जाए। तो देखिए 18 से ज्यादा होगा और 12 से भी ज्यादा होगा। देखिए दोनों तो सेम नहीं है जो ताकि एक समय मिल जाए, तो ऐसे इस स्थिति में देखिए 18 और 12 से ज्यादा यानी इसका एलसीएम होगा जो दोनों में कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 18 का क्या होगा आवाज गुना 2 गुनी 3 गुनी 3, जैसे 18 का यहाँ पे निकालेंगे 2 9 3 3 यानी 2 गुनी 3, इसका लिखेंगे 2 गुनी 2 गुनी 3, इसलिए एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ इसका 12 और 18 और 12 का कितना होगा, ये 2 कितना बार है 2 बार, इसमें 1 बार यानी 2 बार, 3 कितना हुआ 2 बार, इसमें 1 बार यानी 2 बार देंगे। देखिए 2 4 तिया 12 तिया 36 हो गया। ठीक है, अतः लिखेंगे अतः वे दोनों 36 मिनट में पुनः एक स्थान पर मिलेंगे, यही आंसर हुआ। ठीक है।